प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए पाठ द्वितीय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक पर चर्चा करेंगे और उसमें आए जितने भी चौपाई है भावार्थ सहित अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप, अर्थात एक दो तीन जन आपस में वार्तालाप करते हैं, उसे हम संवाद कहते हैं। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वार्तालाप क्यों होता है, किस परिस्थिति में होता है, क्या कारण है, इस पे पहले प्रकाश डालेंगे। जनक सुता यानी जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर रखा गया है, जिसका शर्त है कि प्राचीन शिव के धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह संपन्न होगा। उसी सभा में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उपस्थित हुए हैं। राम के द्वारा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी जाती है अर्थात तोड़ दी जाती है, जिसके बाद उस सभा में क्रोधित होकर परशुराम का प्रवेश होता है। उसी संदर्भ में राम लक्ष्मण और परशुराम के साथ परस्पर वार्तालाप होता है, इसीलिए इस शीर्षक का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत ये सारे जितने चौपाई लिखे गए हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी चौपाई इसमें दिया गया है, इन सारे चौपाइयों को बारीकी से एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे और इस चौपाई का भावार्थ जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, गोस्वामी तुलसीदास बहुत ही सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्य सुंदर और राम की संपूर्ण कथा को रामचरितमानस में वर्णित किए, यानी उनका चरित्र चित्रण किए। उसी से यह सारी चौपाई ली गई है और इन चौपाइयों में बहुत ही रस है। आज हम इन रसों का रसस्वादन करेंगे, भावार्थ जानेंगे। पहला चौपाई जो है वह है नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। पहला हम लोग का चौपाई है जो इस प्रकार है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब देखिए यहाँ नाथ शंभु धनु, शंभु धनु का अर्थ होता है शिव का धनु, शंभु शिव को कहते हैं। तो यहाँ हो गया शिव का धनु। नाथ का अर्थ होता है स्वामी। भंजनिहारा माने भंजन का अर्थ होता है टूट जाना, किसी चीज का खंडित हो जाना। तो यहाँ कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। जब परशुराम की सभा में क्रोधित होते हैं, सारे राजाओं में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि परशुराम जी अति क्रोधित हैं, क्षत्रियों के कुलद्रोही हैं, क्षत्रिय को वो अपना शत्रु मानते हैं और राम जो थे वो क्षत्रिय थे। राजा में जितने भी सभा में उपस्थित राजा थे सभी क्षत्रिय थे, इसलिए सारे राजा भयभीत हो जाते हैं। तो उसी समय राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ, हे स्वामी, हे परशुराम जी, इस शिव का जो धनुष है यह खंडित हो गया, तो हुई है कि वो एक दास तुम्हारा। अर्थात यह शिव के धनुष को जिसने भी खंडित किया है, तोड़ा है, भंजन किया है, वह कहीं ना कहीं आपका वो दास है। आय सुकाह कहिए कि मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अर्थात उस दास के लिए क्या आज्ञा है आप कहिए। उसके बाद सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आप क्रोधित क्यों होते हैं? उस दास के लिए जो आज्ञा है आप बोलिए, वह दास आपके आज्ञा का पालन करेगा। दूसरे चौपाई में कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, आई करनी करिय लड़ाई, सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सूर्य को मोरा।
अब देखिए यहाँ से व कुशो, उसके बाद रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि जो भी शिव के धनुष को वो तोड़ा है या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि वह शिव का धनुष, जो प्राचीन शिव का धनुष था, उस धनुष का नाम था पिनाक। उस पिनाक धनुष को रामचंद्र के द्वारा भंजन किया जाता है, यानी खंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है। उसके बाद में रामचंद्र कहते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ा है वह कहीं ना कहीं सेवक है। उस सेवक के लिए क्या आज्ञा है आप कहिए। तो अति क्रोधित परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि सेव सो जो करी सेवकाई, अर्थात सेवक का कार्य है सेवा करना। और करनी करी करिए लड़ाई, उसका कार्य लड़ाई करना नहीं होता है। सेवक का कार्य सेवकाई अर्थात सेवा करना होता है। सुनो राम देव शिव धन तोड़ा, अर्थात शिव के धनुष को जो तोड़ा है वह कहीं से भी मेरा सेवक नहीं हो सकता। और करनी करी करिए लड़ाई, वह लड़ाई के योग्य है। इसलिए सबको मैं संदेश देता हूं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सभा से अलग हो जाए, मैं उसको दंड देना चाहता हूं। तीसरे चौपाई में है, तीसरा चौपाई कहता है सो बिलगाओ बिहारी समाजा नत मारे जय ही सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अवमानी। सो बिलगाओ बिहारी समाजा, अर्थात जो भी इस धनुष को तोड़ा है, ये राजाओं की जितनी भी सभा लगी हुई है, अर्थात इस स्वयंवर में, इस सभा में जितने भी राजा उपस्थित हैं, उस राजा में कोई ना कोई एक ही है जो इस प्राचीन शिव के धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज से अलग हो जाए, क्योंकि वह क्या है, मेरे लिए शत्रु समान है। ये परशुराम जी कहते हैं। उसके बाद सो बिलगाओ बिहारी समाज नत मारे जय नहीं सब राजा, अर्थात नहीं, अगर इस सभी राजाओं में उस मेरे शत्रु को अलग नहीं किया गया तो जितने भी राजा है सभी राजा मारे जाएंगे। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि मेरे द्वारा जितने भी राजा उपस्थित है सारे राजा मारे जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि सुनो राम जी ही शिव धन तोड़ा। राम जी कहते हैं कि शिव धन तोड़ा, अर्थात जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, अर्थात पिनाक का भंजन किया, खंडित किया है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, अर्थात सहस्त्र बाहु की तरह, शस्त्र बाहु की तरह हुआ मेरा शत्रु है। क्योंकि रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात वह शस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, दुश्मन है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है सो बिलगाओ बिहारी समाचार नत मारे जय हे सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसों धरोही हो माने। सो बिलगाओ, अर्थात मैंने पहले भी बताया है कि जो भी सभा में उपस्थित राजा है, अगर उसमें से उस शत्रु को अलग नहीं किया गया तो सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान, यानी मुनि की का क्रोध देखकर, यानी परशुराम जी अति क्रोधी होते हैं, बहुत ही क्रोधित होते हैं। सारी सभा में जितने भी राजा उपस्थित है, सबों के बीच में हाहाकार मच जाता है, सभी भयभीत है, सभी डरे हुए हैं। अब इस परिस्थिति को देखकर लखन अर्थात लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं परशु धरहि माने, अर्थात इस शिव प्राचीन शिव के धनुष यानी पुराने धनुष के टूट जाने से आप इतना क्रोधित क्यों हैं? आपका क्या प्रतिष्ठा का हनन हो गया कि आप इतना क्रोधित हैं और सभी राजाओं का शत्रु बन बैठे हैं, सबको अपना शत्रु मान रहे हैं? ऐसा क्या था इस शिव के धनुष में? उसके बाद अगले चौपाई में है कि बहु धनुई तोरी लड़िकाई। बहु का अर्थ होता है बहुत, धनुई का अर्थ होता है धनुष, तोरी लड़िकाई, लड़िकाई का अर्थ होता है लड़कपन। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में, यहाँ लड़कपन का अर्थ बचपन भी कहेंगे, बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। कहूँ न असी से कि नहीं गोसाई, गोसाई मैंने सब, अर्थात आपकी तरह कोई श्रेष्ठ मुनि, अर्थात कोई भी, कहूँ यानी कभी भी हम लोगों ने बचपन में ऐसे प्राचीन या किसी भी धनुष, प्राचीन हो या नवीन हो, किसी प्रकार के धनुष को हम लोगों के द्वारा तोड़ा गया है
तो कभी भी कोई हम पे क्रोधित नहीं हुए। एक धनु पर ममता के ही हेतु, परंतु हमको पूरा मुस्कुराते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस धनुष से आपका कितना ममत्व जुड़ा हुआ है, कितना ममता है इस धनुष के साथ आपका। अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि ममता जो है इसका अर्थ होता है आकर्षण, प्यार, प्रेम, यानी उस धनुष के साथ जो प्रेम है परशुराम जी का, तो वही कह रहा है यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। अब यहाँ एक एक लाइन को समझेंगे, यही धनु पर ममता के हेतु, अर्थात इस धनुष, प्राचीन धनुष यानी पुराने धनुष के साथ आपका कितना ममत्व जुड़ा हुआ, कितना ममता है। सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु, अर्थात भृगुकुल का अर्थ होता है परशुराम जी भृगु वंश के थे, इसलिए वहां कहा गया है भृगुकुल केतु। अर्थात रिसाई का अर्थ होता है क्रोध, गुस्सा करना। तो कह रहे हैं कि सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु, हे परशुराम जी, हे भृगुकुल के वंशज, इस धनुष पे कितना आपका मोह माया है, कितना ममत्व है कि आप अति क्रोधित हो गए हैं और सभी राजाओं को मारने की बात कह रहे हैं, सारे लोगों को भयभीत कर रहे हैं। तो परशुराम जी कहते हैं रे नृप बालक, नृप का अर्थ होता है राजा, बालक का अर्थ होता है पुत्र, यहाँ पे नृप बालक का अर्थ होता है राजा का पुत्र। रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, अर्थात काल के वश में खड़े हो और संभाल के आप, यानी कि अपने जुबान को संभाल के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यानी पूरा संसार जानता है कि यह शिव का धनुष है। और यहाँ शिव के धनुष से और परशुराम जी का क्रोधित होने से क्या तात्पर्य है, इसको थोड़ा समझाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम जान जाएं कि शिव जो है, शंभु जो है, वह परशुराम जी के आराध्य है, अर्थात शिव जी के अनन्य भक्त हैं परशुराम जी। तो परशुराम जी का क्रोधित होना यहाँ लाजमी है क्योंकि उनके आराध्य हैं। तो वही कह रहा है कि धनु ही सब त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यहाँ धनु ही, यहाँ कह रहा है कि यह शिव का जो धनुष है यह पूरा संसार जानता है, इसके तोड़े जाने से मैं अति क्रोधित हुआ हूँ। इस तरह से यह संवाद आगे बढ़ता है। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो फिर से मैं ऊपर से सारे चौपाई को पढ़ता हूँ और फिर से भावार्थ बताता हूँ। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा होई है के एक दास तुम्हारा भाई सुखा कहिए तिन मोही सुनी दिशाई बोले मुनि कोई। जब परशुराम जी सभा में अति क्रोधित होकर प्रवेश करते हैं तो उस समय रामचंद्र आते हैं और कहते हैं कि शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा होगा वह आपका सेवक है, उस सेवक के लिए क्या आज्ञा है, हे नाथ बताइए। सेवक सोचो करे से उकाई अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस भाव सो रिपु मोरा। तब अति क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक का कार्य सेवा करना होता है, लड़ाई करना नहीं होता है। हे राम, यह शिव धनु को जो भी भंजन किया है, खंडित किया है, वह सहस्त्रबाहु की तरह के समान मेरा शत्रु है, दुश्मन है। सो पिलगांव की हाय समाजा न तुम्हारे जय सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरे हो माने। सो पिलगांव का सभा जाए, जो भी शिव के धनुष को तोड़ा है इस सभा से उसको अलग कर दिया जाए, क्योंकि वह मेरा शत्रु है, उसको मैं दंड दूंगा। एक परशुराम जी कहते हैं सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अर्थात सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अर्थात मुनि क्रोधित होते हैं, उनके वचन को सुनकर लखन जी अर्थात लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और बोले परशु धरे हो माने, अर्थात ये शिव के धनुष टूट जाने से आपकी प्रतिष्ठा का क्या हनन हो गया। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई कहो न असी दिसे कि नहीं गोसाई, एक धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई का भृगुकुल को तू। बहु धनु यानी हम लोग बचपन में लड़कपन में बहुत सारे धनुषियों को तोड़ा है, उस समय कोई हम पे गुस्सा नहीं किया, अति क्रोधित नहीं हुआ। यही धनु पर यानी इस धनुष पे, यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पे आपका कितना ममता है, कितना प्यार है, इस धनुष के साथ आपका कितना ममत्व है,
सुने दिशाई का भृगुकुल हे मुनिश्रेष्ठ, हे भृगुकुल के वंशज, आपको इस धनुष के साथ कितना ममता है कि आप इतना अति क्रोधित हो रहे हैं। तो परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक कालवश बोलत तू ही न संभाल, धनुष सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा का पुत्र, काल के वश में खड़ा होकर तुम जुबान संभाल कर नहीं बोल रहे हो। तुमको पता नहीं है कि यह पूरा जगत, पूरा संसार जानता है कि यह शिव का धनुष है, और मैं शिव जो है मेरे आराध्य हैं, उनके धनुष को जो तोड़ेगा वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है, मैं उसको दंड दूंगा, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसके अगले चौपाई को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।